आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सीओ अनुज चौधरी किसान के बेटे हैं, इसलिए वो किसी सियासी साजिश का शिकार न बने, क्योंकि भाजपा मतलब निकालने के बाद उन्हें दूध से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून के नाम पर अल्पसंख्यकों के हकों पर डाका डाल रही है। उन्होंने जातीय गणना का समर्थन करते हुए दलितों, पिछड़ों और शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले काशीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार को कोरोना काल में दर्ज हुए मुकदमों में वारंट रिकॉल कराने को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कोरोना काल में दर्ज हुए अधिकांश मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वापस हो गए, लेकिन सरकार से वैचारिक लड़ाई के चलते उन पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए। उस समय के मुकदमों में वारंट रिकॉल कराने के लिए कोर्ट में आए थे। उन्होंने वक्फ बिल के नए कानून का विरोध करते हुए कहा, जिस कौम के हकों पर डाका डालने की कोशिश होगी तो का विरोध होगा। सांसद आजाद ने कहा कि संभल में तैनात सीओ अनुज चौधरी सरकार की सियासी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। वो किसान के बेटे हैं, इसलिए समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी को बखूबी ढंग से निभाएं। वो इस तरह के बयानों से बचे जिससे सरकार को फायदा मिले। जिस दिन सरकार का मतलब निकल जाएगा वो उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। उन्होंने कहा, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबका सम्मान और विकास जरूरी है। सबका साथ और सबका विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकार ईद पर कितना बजट और सुंदर व्यवस्था देगी, यह जरूर देखेंगे। बुढ़ाना से जुड़े मुकदमे की चर्चा करते हुए सांसद ने कहा, पुलिस मुकदमे वापस लेने के लिए पीड़ित पक्ष को डराने और धमकाने का काम कर रही है। यदि पुलिस ने अपना रवैया नहीं बदला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा, किसानों की बिजली के बिल माफी, खाद की सब्सिडी और गन्ना मूल्य बढ़ाने का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। मैं ये समझता हूँ, कोरोना काल में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सरकार ने कहा कि हम वापस ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग वैचारिक तौर पे सरकार से लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार की वैचार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ और राज्य सरकार की भी गलत नीतियों के खिलाफ, इसलिए हमारे मुकदमे वापस नहीं लिए। तो उसी मुकदमे में यहाँ जो साथी मेरे साथ थे, जबकि ये पूरा फर्जी मुकदमा है, झूठा मुकदमा है, उसमें वारंट हुए, उसी वारंट पे उसको रिकॉल कराने के लिए यहाँ आज आपके बीच। अगर मैं यहाँ आज मेरी तारीख ना होती तो अभी उनके बीच में होता। जब यहाँ से जाऊंगा तो उनके धरने में शामिल होके अपनी सहमति और अपना समर्थन उनको दूंगा, क्योंकि जिसके हक पर डाका पड़ेगा वो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों के पे हमले हो रहे हैं, जैनों के, सिखों के, बौद्धिस्टों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के, ऐसे समय में उनकी नजर है कि कौन उनके साथ खड़ा होता है, और हम हर कमजोर के साथ, जिसको परेशान किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसके साथ खड़े। मैं आज स्पष्ट कर रहा हूँ, अनुज हमारे क्षेत्र के हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो किसी सरकार की राजनीतिक साजिश के शिकार ना हो जाए। वो किसान परिवार से आते हैं। जिस दिन सरकार का मतलब निकल जाएगा वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उनको फेंकेंगे, और वो जनता की नजरों में वो पार्टी बन जाएंगे, और दूसरी सरकारें जब बदलेंगी तो वो सरकार तो बदल जाएगी। तो नेता जिनके उनसे इस तरह के बयान या इनके बयान को जो इस तरह से जो है बढ़ावा दे रहे हैं, वो तो हट जाएंगे कुर्सियों से, दूसरे आ जाएंगे। तो वो उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें, इसलिए क्योंकि उनके पिता ने भी चिंता जाहिर की है कि उनको कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि वो तो खुद सुरक्षा कर रहे हैं वहां लोगों की, लेकिन मैं फिर ये स्पष्ट कहूंगा कि मैं समझता हूं कि उनको समय रहते जो है नजर रखना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं जाने अनजाने में उसका फायदा सरकार को हो। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो जिस तरह से अब ईद का त्योहार आ रहा है, अभी जगतगुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की जयंती की, उस पर तो कोई मदद नहीं की। उस पर तो छुट्टी भी घोषित जो है मेरे लड़ने के बाद रात में की 6-6:30 बजे। तो उस पे तो कोई मदद, उस तरह कोई सहयोग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं किया। तो मैंने मांग की है कि ईद पे हम देखेंगे कि सरकार जो है इतने बड़े समाज के धार्मिक आस्था के पर्व पे क्या जो है बजट देगी। उसके बाद क्रिश्चियंस के त्यौहार आएंगे, जैन समाज के त्यौहार आएंगे, सिख समाज के त्यौहार आएंगे। जो त्यौहार आएंगे हम ध्यान रखेंगे कि बजट का कितना पैसा किस त्यौहार पर खर्च हो रहा है, क्या यहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं मुजफ्फरनगर के लिए एक बात कह दूं कि बुढ़ाना में एक घटना हुई थी, आपको याद है, और आज मुझे जानकारी मिली, सैकड़ों लोग आए हुए कि साहब
हमारे ऊपर मुकदमे वापस लेने का पुलिस दबाव बना रही है। मैं पुलिस के अधिकारियों को कहूंगा कि ये व्यवहार उनका अच्छा नहीं। अगर वो इस तरह से लोगों को डराने का काम करेंगे तो फिर उनके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन हम लोगों को जो है करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी डराने का, धमकाने का, जोर जबरदस्ती करने का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता। होनी चाहिए जातिगत जनगणना, और मैं तो माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि वो रहबरों के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। ऐसी मैं जो है मांग करता हूँ आज के। नहीं देगी तो जब हमारे आ जाएगी हम देंगे। मैंने बिजली का बिल माफ किया जाए, खाद जो है उस पे जो है सब्सिडी और बढ़ाई जाए, यूरिया में के उसमें जो यूरिया का वितरण है उसमें पारदर्शिता हो, सबको मिले, और गन्ने के मूल्य में वृद्धि और 14 दिन के अंदर मिले, और किसानों को जो है जो 6,000 रुपए सम्मान निधि मिलती है उसको बढ़ा के 24,000 रुपए की, ये मैंने मांग उठाई है पहले। अब आप देख लो, जो लोग सरकार में शामिल हैं वो भी गलत चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मेरे जैसा संविधान को मानने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा कि ये सरकार में बैठे लोग जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी सरकार, उनकी प्रदेश की सरकार प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहती है। और अगर आपको याद हो, उस पत्रकार की मांग उसकी आवाज मैंने पार्लियामेंट में भी और एक्स के माध्यम से भी उठाई, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, और उनको भी, वकीलों को भी और इनको भी जो है कानून बना के इसका लाभ देना चाहिए कि वो जिस धर्म को निभा रहे हैं बाद में उनके रिटायरमेंट के बाद उनका ख्याल रखें।